नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। आज बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी उन सब चीजों के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस गर्त में जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो धीरे धीरे वो ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। कई राज्यों से कांग्रेस बेदखल हो चुकी है और अब अगर हाल फिलहाल के कुछ प्रकरणों की मैं बात करूं तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि पहले राहुल गांधी की सांसदी गई, उसके बाद उन पर तमाम तरह के आरोप लगे और अब एक एक करके कई पुराने साथी उनका साथ छोड़ रही हैं। हालांकि रोहित, ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के साथी उसका साथ छोड़ रही हो। काफी साल से हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। इनमें एक चीज कॉमन है राहुल गांधी। दरअसल जो भी नेता कांग्रेस छोड़ता है बाहर आकर बात करता है कि राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार है। गुलाम नबी आजाद को हमने सुना, एक बहुत लंबा वक्त उन्होंने कांग्रेस के साथ बिताया है और बाहर आकर जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने साफ कहा कि व्यक्तिगत तौर पर भी और प्रोफेशनल तौर पर भी राहुल गांधी किस तरह के आदमी हैं, उन्होंने साफ बता दिया। इसके अलावा कई चीजों के लिए उन्होंने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। कहा था कि कम्युनिकेशन गैप है, सीधे तौर पर बात नहीं हो पाती, सुनते नहीं है वो, सबसे बड़ी बात सुनते नहीं है वो। और इसके अलावा हाई कमान, आला कमान, बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है। अब जब बैक टू बैक इस्तीफे हो रहे हैं तो एक बार फिर से राहुल गांधी सबकी रडार पर है। रोहित, बिल्कुल नम्रता, पिछले 9 साल अगर देखेंगे तो 9 साल में 23 बड़े नेता, जिसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कई राज्यों के, कई ऐसे नेता रहे हैं जो कि राजीव गांधी से के वक्त से साथ हैं, इंदिरा गांधी के वक्त से कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने इन 9 सालों में कांग्रेस को छोड़ा है और सबका एक आरोप है कि राहुल गांधी हमारी बात नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी से कुछ जाकर कहिए तो वो साफ कहते हैं कि आपका जो मन है वो कीजिए, मुझे नहीं लेना देना है। सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त बीजेपी के सीएम है असम से, हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी थी और आखिरी जब उनकी मुलाकात हुई थी तो एक किताब में इसका पूरा व्याख्यान है उस आखिरी मुलाकात का। उसमें साफ तौर पर है कि हिमंता बिस्वा शर्मा मिलने जाते हैं राहुल गांधी से। वो बोलते हैं कि दावेदारी पेश करने के लिए कि मैं असम का सीएम बनना चाहता हूं। तो राहुल गांधी कहते हैं, इंग्लिश में वो अपने शब्दों में कहते हैं, फिर उसका मैं अगर हिंदी में बताऊं तो साफ तौर पर कहते हैं कि आपको जो करना है कीजिए, मुझसे कोई लेना न देना नहीं है। और इसके बाद राहुल गांधी प्लेट में रखी हुई बिस्किट उठाते हैं और अपने कुत्ते को खिलाने लगते हैं। तो मतलब जैसे उन्हें कोई लेना देना वाकई में नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा को ये इतनी बात लग गई कि मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री बनने की, दावेदारी पेश करने की, पार्टी को आगे बढ़ाने की, और ये लगे हुए हैं कुत्ते को बिस्किट खिलाने में। उन्होंने उसके बाद वो बाहर आए और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। आप ए के एंटनी के बेटे को भी देखिए, हाल फिलहाल में उन्होंने, ए के एंटनी केरल में बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, कांग्रेस का लंबे वक्त से कांग्रेस के साथ रहे हैं। उन्होंने अभी भी कहा कि मैं मरते दम तक कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। हालांकि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है, लेकिन उनके बेटे ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं कि विचारधाराओं को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि यहाँ सुनवाई नहीं होती है और उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब आप जाइएगा तो एक पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया और उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। शंकर सिंह वाघेला का नाम उठा लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम उठा लीजिए, आप किसी का भी नाम उठाइए, हर जगह से एक ही बात आती है कि राहुल गांधी किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। और नम्रता, सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी इस पार्टी में उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ करते थे। आप देखिए, कोई उनके पास पद भी नहीं था कांग्रेस का जब ये बातें हुआ करती थी। तो सोचिए कि जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती रही कि युवराज हैं वो उस पार्टी के, तो वो बिना पद के भी पार्टी चला रहे थे। आप देखिए, जब वो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, बिल जो पेश किया जाता है सदन में उसको फाड़ देते हैं, वो बिल वापस ले लिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का क्या कद इस कांग्रेस में रहा है, भले उनके पास कोई पद रहा हो या ना रहा हो। आज भले मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, तमाम बातें कही जाएं, लेकिन सबको पता है कि 10 जनपद से ही चीजें चलेंगी, 10 जनपद ही तय करेगा कांग्रेस आगे किस तरीके से बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि 9 साल में 23 नेता अगर छोड़कर गए हैं और उनका सबका यही कहना है कि राहुल गांधी नहीं सुनते हैं, तो अगर आप 1-2 को डिफेंड भी कर लीजिए कि चलिए 2-4 नेताओं ने हो सकता है किसी कारणवश कहा हो, लेकिन 23 के 23 नेता अगर कहते हैं तो सच्चाई तो कुछ तो होगी ना। और सारे वो चेहरे जो पता नहीं कितने सालों से कांग्रेस के साथ रहे हैं, बिल्कुल कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं, एकाएक अलग हो जाते हैं। दिखाने की कोशिश तो ये की जाती है कि राहुल गांधी अगर उनके पास कोई पद नहीं था तो वो उनके हाथों में पावर नहीं है, लेकिन अंदर खाने सब जानते हैं किसकी चलती है। मुझे याद है वो एक वाकया जब जयराम रमेश भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को टोक देते हैं, दिखाया ये जाता है कि देखिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता की सुनी जाती है, पूरी मीडिया वहां पर बैठी हुई है, लेकिन राहुल गांधी जयराम रमेश के चुप कराने से चुप हो जाते हैं।
लेकिन उसके बाद फिर वही बात, जब सारे नेता छोड़ते हैं कि करके पार्टी, तो जिम्मेदार राहुल गांधी को मानते हैं। एक लंबी लिस्ट है रोहित, मैं जरा बता देती हूँ। जगदम्बिका पाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, अजीत जोगी, हिमंता बिस्वा शर्मा, इसके अलावा गिरधर गमांग, हाँ बिल्कुल, SM कृष्णा, और फिर आप शंकर सिंह वाघेला जिनका मैंने जिक्र किया, एक बड़ा चेहरा गुजरात में हुआ करते थे, पूर्व CM रहे और 2017 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ND तिवारी रहे हैं, बड़ा एक बहुत बड़ा नाम रहा है इनका भी, उन्होंने भी आखिरी वक्त में कांग्रेस छोड़ दी। विजय बहुगुणा का नाम आप इस लिस्ट में शामिल करेंगे, रीता बहुगुणा जोशी का नाम इस लिस्ट में आप शामिल करेंगे, नारायण राणे हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय सिंह हैं, अल्पेश ठाकुर हैं, राधा कृष्ण विखे पाटिल हैं, टॉम वडक्कन है, बहुत बड़े नेता रहे हैं टॉम वडक्कन, और मैं इनको लेकर बातें हमेशा करता था कि ये तो एक ऐसे नेता हैं कि जो छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि एक बड़ा नाम है, लेकिन टॉम वडक्कन भी छोड़कर चले गए कांग्रेस को, और उन्होंने तो साफ कह दिया था कि वंशवादी पार्टी ही है और ये वंश को ही अपने आगे बढ़ा रहे हैं और बाहर के लोगों को यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलती है, वो केवल जो वंशावली चल रही उनके लिए काम कर सकते हैं। इतना बड़ा आरोप टॉम वडक्कन ने उस वक्त लगाया था। फिर अगर वही वाली बात है ना रोहित, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं तो उनको आप क्या सफाई देंगे जब आप ही के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं? और सबसे बेहतर आपको कौन जान सकता है, वही जो आपके साथ रहा है, जिसको कुछ दिक्कत हुई, चलिए मान लीजिए एक आधे को पद का लालच हो सकता है, मैं नहीं मान सकती कि 23 के 23 को लालच होगा, और लालच हो भी, लेकिन सबकी बातों में समानता है। गुलाम नबी आजाद ने जिस तरीके से बातें कही, क्या किसी ने सोचा था? बिल्कुल नहीं, वो तो इतने लंबे वक्त से थे और इतने लंबे वक्त तक कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया। उन्हें भी दिक्कत राहुल गांधी से ही हुई, बिल्कुल उसी कार्यकाल में हुई। नमता, अभी आप उत्तराखंड देखिए तो वहां जो बीजेपी के नेता हैं इस वक्त ना, एक वक्त वो पूरे के पूरे नेता कांग्रेस के हुआ करते थे, पूरी कांग्रेस टूट के बीजेपी बनी, तब बीजेपी उत्तराखंड में मजबूत हुई है। उसमें आप सतपाल महाराज ले लीजिए और तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, आज बीजेपी में है। आपको याद होगा, हम गुजरात चुनाव कवर कर रहे थे तो हम हार्दिक पटेल के गांव पहुंचे थे, हमने उनसे यही सवाल किया था कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी, क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस के लिए मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी, आपने क्यों छोड़ी? तो उन्होंने साफ कहा था कि 370 और राम मंदिर पर इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं था, और 370 और राम मंदिर पर विरोध क्यों करना? हार्दिक पटेल ने यही कहा, हम और आप ही इंटरव्यूज उनका कर रहे थे, तो हमने वो सुना कि किस तरीके से जो युवा चेहरे भी हैं कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो जुड़ तो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका भी आप रिएक्शन देखिए। हार्दिक पटेल ने इतनी बड़ी बात कही, ज्योतिराज सिंधिया, एक वक्त कहा जाता था राहुल गांधी, ज्योतिराज सिंधिया, सचिन पायलट, एक इनका जैकेट आता है तो तीनों को एक ही रंग का आता है, तीनों एक ही रंग की जैकेट पहनते हैं। तो आप सोचिए, उसमें से सबसे बड़ा एक पिलर रहा ज्योतिराज सिंधिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आज राहुल गांधी भी किस तरीके से हमलावर हैं आप देखिए। सचिन पायलट का भी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिए लगातार बगावत उनकी चल ही रही है, अशोक गहलोत और उनकी तकरार जिस तरीके से चल रही है। तो ये सब जो बातें हैं ये बताती हैं कि भाई आप तो अपने दोस्तों की भी नहीं सुन रहे हैं। चलिए किसी की ना सुनिए, आप सचिन पायलट की सुन सकते थे, आप क्या कहते हैं ज्योतिराज सिंधिया की सुन सकते थे, जो आपके हम उम्र के थे, जो आपके साथ थे। चलिए बड़े वरिष्ठ नेताओं के आप नहीं सुन पा रहे थे बातें, या जो आपसे छोटे थे उनकी नहीं सुने, तो अपने साथ वालों को तो सुनते। तो आज जो सवाल राहुल गांधी पे है, ये केवल इसलिए नहीं है कि कांग्रेस गर्त में जा रही है, उसके बहुत बड़े कारण रहे हैं। 9 साल में अगर 23 बड़े नेता आपको छोड़ देते हैं, जिसमें 3-4 पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं किसी न किसी राज्य के, तो फिर आपकी पार्टी वहीं पहुंचेगी जहां इस वक्त पहुंची है। ये बिल्कुल उसी तरीके से रोहित की आप और मैं अगर समकक्ष हैं और सामने आमने बैठे हैं, या मैं सीनियर हूं आप सीनियर हैं, और अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं आपसे इरिटेट हो जाऊंगी। ये वो वाली चीज है। मैंने पता नहीं कौन से नेता का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो हिमंता बिस्वा का ही है, अगर मैं गलत हूं तो सही कीजिएगा, कि उन्होंने ये बताया था कि मैं जब राहुल गांधी से बात कर रहा था, बकायदा मेरा नाम लेकर बात कर रहे थे। मतलब वो ना तो ये देखते कि उम्र में कौन बड़ा है, मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी और हर तरीके से राहुल गांधी में कुछ तो है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जो उनके अपने नेताओं को पसंद नहीं आ रहा, और यही चीज कांग्रेस को ले डूब रही है। बिल्कुल, और आज कांग्रेस यहां तक पहुंच गई है कि 2, 4, 10 सीटों के लिए उसे पूरी तरीके से जंग लड़नी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सफाया हो गया है, और तमाम ऐसे राज्य हैं। राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी हार जाते हैं 2019 में। तो ये सब कारण बस यही है कि आप अपनी पार्टी, अपने नेताओं को नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिलहाल 2024 में नम्रता में अगर पूछूं कि जिस तरीके से बीजेपी तो अभी से तैयारियों में अपने लग गई है, एक नाम मैं और लेना चाहूंगा, जितिन प्रसाद जैसा इतना वरिष्ठ नेता इस पार्टी में रहा, उन्होंने भी छोड़ दिया, वो बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी में उन्हें वो सम्मान मिला, वो ऐसा कह रहे हैं उनको। RPN सिंह जैसा एक बड़ा नेता उत्तर प्रदेश से छोड़ देता है। तो अमरिंदर सिंह सोचिए, कब से वो पार्टी, जब से तब से वो आपके साथ हैं। बताइए, वो भले उनकी अलग पार्टी थी लेकिन आपके साथ लगातार वो बने थे। उन्होंने भी यही सारी चीजें कही कि इसलिए संबंध खत्म किए गए क्योंकि वो सुनते नहीं है। हाँ बिल्कुल। नवजोत सिंह सिद्धू से जो भी उनका क्लैश हुआ वो सबके सामने था, लेकिन वही एक तरफा वाली बात थी, एक तरफा सुना और उनकी नहीं सुनी। तो यही बात थी। आप चरणजीत चंदी को वहां पर बना देते हैं CM, इतने वरिष्ठ वहां पर होने के बावजूद। अमरिंदर तो तमाम ऐसे चीजें थी। अमरिंदर सिंह जब हटे, वो क्लैश
बहस हुआ, वो सब बातें हुई। तो अब आते हैं सीधे 2024 पर। 2024 बीजेपी तैयारियां कर रही है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया भाई, अमित शाह कल गए थे उत्तर प्रदेश, उन्होंने आजमगढ़, कौशाम्बी तमाम रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने शपथ ली है, पीएम को, मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाना है, 300 सीट आपके भरोसे जीतने का मैंने वादा कर लिया है और अब आपको 300 सीट जिताना है। 282 आती है 2014 में, 303 आती है बीजेपी की 2019 में। तो अब क्या लग रहा है कि जब बीजेपी इतनी तैयारियां कर रही है और कांग्रेस टूट रही है इस तरीके से, तो 2024 में कैसे कांग्रेस इनको टक्कर दे पाएगी? मुझे लगता है टक्कर, अब पता नहीं यहाँ मैं ये बात बोल रही हूँ कितनी सही है कितनी नहीं, क्योंकि ना रुझान है अभी ना नतीजे हैं, लेकिन मुझे इस पॉइंट पर जिस तरीके से बीजेपी जमीनी स्तर पर उतरकर मेहनत कर रही है, आप देखिए हमने गुजरात चुनाव कवर किया था, मोदी लहर हमें साफ दिखाई दी, मुझे लगता है वही यूपी में दिखाई देगी और यहाँ तो योगी लहर भी दिखाई देगी। उसका फायदा होगा माफियाओं का, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सफाई कर रहे हैं उसका फायदा होगा चुनावों में। तो ये कहना कि कांग्रेस टक्कर दे पाएगी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक तरफा बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थिति बनेगी, क्योंकि बीजेपी वाकई में देखिए मुद्दे हैं उसके पास। एक तो हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी आगे चल रही है। फिर अगर हम बात करें विकास की, तो आपने देखा किस तरीके से हाईवेज बन रहे हैं, नितिन गडकरी अपने क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी चुनावों के दौरान जो स्पीच दी जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस जब अपनी स्पीच देगी, कोई भी नेता बोलेगा, वो क्या बताएगा? रोहित आप खुद बताइए, वो क्या गिनवाएगा? वही तो नमता, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात तो बीजेपी यही उठाएगी कि आप भारत जोड़ने से बेहतर है आप कांग्रेस पहले जोड़ लीजिए, आप खुद को जोड़िए। आपके ऊपर एक इतना बड़ा ठप्पा लगा हुआ है कि आप अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं, आप अपने वर्चस्व को नहीं बचा पा रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा हुई रोहित, राहुल गांधी ने इसे प्रेजेंट किया कि हम जन जन को जोड़ रहे हैं, जबकि ये कहा गया कि ये जो यात्रा हुई है ये कांग्रेस अपने वर्चस्व को बचाने के लिए यात्रा कर रही थी। मतलब वो मान रही है कि जनाधार खो चुका है और अपनी पैंठ बनाने की कोशिश करती हुई नजर आई। और मुझे लगता है कि अगर थोड़े बहुत राज्यों में छोड़ दिया जाए, जब यूपी और दिल्ली में उसकी एंट्री हुई तो वहां पर उसको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला सिवाय उनकी टी शर्ट के। बिल्कुल। और नमता मुझे लग रहा है कि ना अब 2024 से पहले एक देखिए महागठबंधन तय होना है, एक मोर्चा बनना है, उसमें अब खबरें आ रही हैं कि शायद कांग्रेस ना रहे, कांग्रेस अलग रहे। तो अब तो अगर महागठबंधन बनता है, कांग्रेस ये कहती है कि हम लीड करेंगे राहुल गांधी के चेहरे पर, तो महागठबंधन के और चेहरे जो है, ममता बनर्जी हैं, आपके तमाम और नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये सब, अखिलेश यादव हैं आपके, तो नीतीश कुमार हैं आपके, ये सब तो सवाल उठा देंगे भाई आपके पास न सांसदी है, आप तो पहले से सांसद से बर्खास्त हो गए, आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं, वो आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आप महागठबंधन कैसे संभालेंगे? ये सवाल इस पर भी आएगा। आप कैसे लीड करेंगे? तो मुझे लग रहा है कांग्रेस यहां पर भी पीछे जाएगी। तो लगातार कांग्रेस गर्त में जा रही है। तो केवल ये नहीं कि नेता ही छोड़ रहे हैं, उसका प्रभाव आप देखिए किस तरीके से पड़ रहा है। आप महागठबंधन लीड नहीं कर पाएंगे, ये कंफर्म है। ममता बनर्जी सबसे पहले सवाल उठाएंगे, वो तो साफ कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ महागठबंधन में नहीं रहूंगी। तो अब जब आपके नेता लगातार ऐसे छोड़ रहे हैं, और बड़े बड़े नेता, ऐसे कि नहीं कि कोई आपकी पार्टी का प्रवक्ता, और वैसे तो जो भी कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, सब आपकी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, लेकिन जब बड़ा चेहरा छोड़ता है तो उसके साथ 50 लोग 100 लोग और जाते हैं। बिल्कुल। और आप अपनी रणनीति ये नहीं बना सकते ना कि अच्छा आपको जाना है तो आप चले जाओ, नहीं, आप उससे पूछोगे क्या दिक्कत है, आप सॉर्ट आउट करोगे। कांग्रेस राज में ये देखा गया है कि इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया, जितने भी नेता छोड़कर गए उन्होंने एक ही बात कही, बात ही नहीं करते हैं, जो जा रहा है, हाँ, जा रहा है जाने दो, तो वो चीज गलत है और वो ही कांग्रेस को ले डूब रही है। बिल्कुल। और तो पूरा यही अगर आप देखेंगे, इस पूरे जो हमने बात की, लबोलुआब यही है इसका कि राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा जिन्होंने कांग्रेस को पिछले 9-10 सालों में गर्त में डाला है। जब उनके पास पद कोई नहीं था कांग्रेस का, तब भी उनका व्यवहार वैसा ही था, जब पद आया तब भी वैसा ही था, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी वैसा ही रहा व्यवहार। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन 23 नेताओं की बातें हैं जिन्होंने केवल एक आरोप कांग्रेस छोड़ते वक्त लगाया है कि राहुल गांधी हमारी सुनते नहीं हैं, वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं, वो हमारा नाम लेकर बात करते हैं। और आपको याद होगा कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ लॉयर और वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा करीबी कांग्रेस के, इतने केसेस लड़ते हैं, आप सब समझते हैं। अगर वो कांग्रेस छोड़ दें तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। गुलाम नबी आज़ाद जैसा घाटी से आने वाला चेहरा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहा है वहाँ का, वो अगर छोड़ दे तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर इस वक्त है। तो देखना होगा मोदी मैजिक और बीजेपी 2024 कैसे सामना करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस कहीं भी अपना जनाधार नहीं बना रही है और 24 में भी उसे हार का सामना करना पड़ेगा।